अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th स्टैंडर्ड की पहली पोएम वॉक अ लिटिल स्लोअर, इसका अप्रिसिएशन कैसा लिखना है ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। नाउ रिमेंबर, अप्रिसिएशन ऑफ दिस पोएम या फिर किसी भी पोएम का आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सवाल है बिकॉज यू हैव गॉट 5 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। 10वीं में भी आपको एक अहम सवाल होगा, तो इसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पहले वो जानेंगे। सी हियर यू हैव टू राइट दीज 5 पॉइंट्स। आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। टाइटल के लिए आधा मार्क रहेगा, नेम ऑफ द पोएट लिखने के लिए हाफ मार्क रहेगा, राइम स्कीम कौन सी है पोएम में उसके लिए 1 मार्क रहेगा, कोई भी एक फिगर ऑफ स्पीच आपको ढूंढ कर लिखना है उसका 1 मार्क होगा, एंड उस पोएम की थीम या सेंट्रल आइडिया क्या है, उसमें से आपको क्या समझता है उसके लिए पूरे 2 मार्क्स रहेंगे। तो इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट हम देखेंगे। सी द फर्स्ट, टाइटल लिखते टाइम रिमेंबर हम सिर्फ पॉइंट्स में जवाब नहीं लिखेंगे बट यू विल ट्राई टू राइट इन सेंटेंस, जुमले में लिखने की आप कोशिश करेंगे। जैसे कि द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ डैश, हर पोएम के लिए आप एप्लीकेबल होगा। देन द पोएट ऑफ द पोएम इज़ डैश, इस नज़म के शायर कौन है। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज़ डैश। देन द फिगर ऑफ स्पीच डैश इज सीन इन द पोएम डैश बिकॉज, यहाँ पे हम पोएम की जगह पे लाइन भी कर सकते हैं और उसका एक्सप्रेशन दे सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी एक्चुअली, बट आप जितना लिखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। देन द थीम ऑफ द पोएम इस तरीके से 5 पॉइंट मिलाकर हमारा अप्रिसिएशन कुछ इस तरीके से होगा। सी, अप्रिसिएशन ऑफ द वॉक अ लिटिल स्लोअर पोएम। द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ वॉक अ लिटिल स्लोअर। अ पोएट ऑफ द पोएम इज़ अननोन या एनोनिमस। अभी यहाँ पर इस नज़म के शायर कौन है हमको पता नहीं है, सो यहाँ पर हम उनको लिखेंगे कि इस नज़म के शायर क्या है, एक अजनबी अनजान शख्स है, सो अननोन या एनोनिमस। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज़ ABCB। देन इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, आप कोई भी एक छोटा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर दिखने वाला कौन सा है, तो देयर इज़ एक्सटेंडेड मेटाफर इन द पोएम बिकॉज वॉक जो शुरू से लास्ट तक बताया गया है, वॉकिंग बच्चा फॉलो कर रहा है, इट स्टैंड्स फॉर ऑल द टास्क दैट द फादर डज। उसके अब्बा जो भी काम करते हैं, तरक्की वगैरह सब मिलाकर, सो ये है एक्सटेंडेड मेटाफर। यानी अब्बा का चलना एक्चुअली चलना नहीं है, लेकिन मेटाफोरिकल फॉर्म में वो क्या है, उनकी पूरी ज़िंदगी का सफ़र है। एंड देन व्हाट इज़ द थीम, देन ये हम सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको यहाँ पर दी है, देखो, ताकि आप लर्न करके लिख सके। ये पूरे 2 मार्क का आंसर रहेगा। थीम इसके लिए सही से लिखेंगे, द पोएम टॉक्स अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फादर, ही इज़ द रोल मॉडल फॉर हिज सन। The son wants to follow his father in all sorts, so he is requesting his father to be considerate towards his needs। यानी यहाँ पर हमको ये नज़म अब्बा की अहमियत बताता है। उसके अब्बा उस बच्चे के कौन है, रोल मॉडल है। वो अपने अब्बा के हर काम को देखता है और उनको फॉलो करना चाहता है, हर तरीके से उनको फॉलो करना चाहता है। इसके लिए वो अपने अब्बा को रिक्वेस्ट करता है कि आप ज़रा आहिस्ता मेरी तरफ देखिए, मेरी ज़रूरतें क्या है अब्बा, वो समझिए और इस हिसाब से मुझे गाइड कीजिए। राइट, सो दिस इज़ द अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। आई होप आपको ये अप्रिसिएशन समझ में आया होगा। सही से वीडियो देखिए बिकॉज सी, यहाँ पे जितना सिंपल हो सके मैंने सिंपल करके आपको लिखने की कोशिश की है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये सवाल अटेम्प्ट नहीं करते एग्ज़ाम में, 9वीं या 10वीं के भी। आप ऐसा ना करें ये मैं चाहती हूँ, बिकॉज आपको यहाँ पर 5 में से कम 3 मार्क्स आसानी से मिलते। हम नेम ऑफ द पोएम लिख सकते हैं, शायर का नाम लिख सकते हैं, राइम स्कीम लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके 2 मार्क हाथ के हैं। कोई भी एक फिगर ऑफ स्पीच लिखना है आपको, अभी यहाँ पर मैंने आपको रेडीमेड सिंपल है, लेकिन इसके अलावा भी आपको जो आता है वो लिख सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच भी हम करेंगे एक वीडियो में। और लास्ट का जो आंसर है वो है 2 मार्क्स का। यहाँ पर शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट इसीलिए मैंने आपको ये आंसर एकदम सिंपल ज़बान में लिख के दिया है ताकि आप समझें और ख़ुद लिख सकें। ओके, रिमेंबर, आपका जवाब सही होना ज़रूरी है। लैंग्वेज एकदम एडवांस्ड नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आप समझेंगे और इसको लिखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।